वो इंसान जो 5000 सालों से जिंदा है, जिसके जख्म 5000 सालों से लेकर अब तक हरे हैं, जो लोगों से छिपता है और कभी कभी लोगों से अपने जख्मों पर लगाने के लिए मरहम के तौर पर हल्दी और तेल भी मांगता है। कौन है ये इंसान और क्यों भोग रहा है 5000 सालों से ये इस तरह का जीवन? कई लोगों ने इसे देखा है और दावा किया है कि इनके शरीर में कई घाव हैं जिनमें से खून निकलता रहता है। दिखने में ये बेहद विशाल और इनके माथे पर से हमेशा ही खून बहता रहता है। ऐसा दावा किया जाता है कि ये शख्स महाभारत काल से जीवित अश्वत्थामा है, जिन्हें कई लोगों ने देखा है। और ये भी दावा किया जाता है कि जिन्होंने भी इन्हें देखा या तो वो मर गया या फिर पागल हो गया, फिर उन्हें लकवा मार जाता है। इनके बारे में और भी कई रहस्य हैं जिन्हें हम आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अश्वत्थामा के अस्तित्व के जहां पर तथ्य मिले हैं वो जगह है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से करीबन 20 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है असीरगढ़ किला। ये किला सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है जो समुद्र तल से 750 फीट की ऊंचाई पर है। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है। ये इतने शक्तिशाली थे कि महाभारत के युद्ध में इन्होंने पांडवों को लगभग हरा ही दिया था। गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। इन दोनों बाप बेटों की जोड़ी इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि इन्हें युद्ध भूमि में हराना बहुत ही मुश्किल था, जिसके कारण पांडवों की हार निश्चित थी। मगर पांडवों के साथ थे श्री कृष्ण, जो ताकतवर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थे। युद्ध भूमि में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था, और जैसे ही इस हाथी की मृत्यु हुई, बस उसी समय श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के जरिए ये खबर पूरी युद्ध भूमि में फैला दी। जिसके बाद गुरु द्रोणाचार्य विचलित हो गए और युद्ध भूमि में बैठकर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र भी छोड़ दिए, जिसका फायदा उठाते हुए पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर डाला और द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। और जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु की खबर अश्वत्थामा तक पहुंची, अश्वत्थामा गुस्से में आग बबूला हो गया, जिसके बाद उसे अब किसी भी हालत में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था। गुरु द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात का सहारा लिया, और उसने रात होते ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। इस खबर को सुनने के बाद अर्जुन अपना आपा खो देता है और अश्वत्थामा का पीछा करता है। अब अपने आप को खतरे में देख अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान तो था, मगर ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का ज्ञान नहीं था। जिसके बाद अश्वत्थामा द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र सीधे जाकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में जाकर लगता है, और अजन्मे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। मगर भगवान श्री कृष्ण परीक्षित की रक्षा करते हैं और अश्वत्थामा को एक अजन्मे बच्चे की हत्या करने के आरोप में दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर देते हैं, जिसके कारण उसके माथे से खून बहने लगता है। और साथ ही उसे श्राप मिलता है कि जब तक धरती पर जीवन रहेगा तब तक अश्वत्थामा अपने इन जख्मों के साथ धरती पर भटकता रहेगा। अश्वत्थामा के माथे पर मौजूद उस मणि में इतना तेज था और शक्ति थी कि वो अश्वत्थामा को सभी से बचा कर रखती थी। और जैसे ही श्री कृष्ण ने उसके माथे से वो मणि उखाड़ दी, वैसे ही अश्वत्थामा की सभी शक्तियां भी चली गई। इस मणि के निकलने के बाद जो घाव अश्वत्थामा के माथे पर था वो आज तक वैसा ही है। उसी प्रकार उसके माथे से खून बहता रहता है, जिसे कई लोगों ने देखने का दावा भी किया है। असीरगढ़ किले के पास कई बार अश्वत्थामा को भटकते देखा गया है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि बिल्कुल सच है, क्योंकि अश्वत्थामा के जीवित होने के तथ्य भी मिले हैं। असीरगढ़ किले में एक शिव मंदिर है और दावा किया जाता है कि इस मंदिर में प्रतिदिन भगवान शिव की सबसे पहली पूजा अश्वत्थामा ही करता है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। ये तब पता चला जब इस मंदिर में सुबह की पूजा करने गए पंडित जी ने देखा कि शिवलिंग की तो पहले से ही किसी के द्वारा पूजा की जा चुकी है। और कई बार लोगों ने एक विशाल आकार के अजीब से दिखने वाले आदमी को किले के आसपास के जंगलों में भी देखा है, जिसके बाद से ये कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अश्वत्थामा द्वारा सबसे पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है, और ऐसा रोज होता है। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने से पहले अश्वत्थामा किले में स्थित तालाब में स्नान करके पूजा अर्चना करने जाता है। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।